ओके बहुत ही सिंपल टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेंसुरेशन टॉपिक का नाम है। क्या टॉपिक का नाम है? मेंसुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। मेंसुरेशन में क्या फाइंड करते हैं? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। तो 2D वाले फिगर्स है, 2D वाले फिगर्स मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपेजियम हो गया। 2D वाला पार्ट हो गया। अभी हम आज 3D वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कौन से? 3D वाले। ओके, 3D वाले एग्जांपल्स में क्या क्या आता है सर? 3D में सबसे पहले देखो क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर आता है, गोल आता है, स्फीयर आता है, स्फीयर का आता है, हेमी स्फीयर आता है। तो ये कुछ स्पेशल 3D शेप्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। यार और भी होते हैं पैराबोलॉइड वगैरह, वो आपको नहीं पढ़ना, वो डिग्री में आप जाओगे तब पढ़ो। ठीक है, अभी अपना दिमाग छोटा है, इतना पढ़ेंगे। यस, इसमें शायद एक आध कोई मिस हो गया है तो आ जाएगा वो टेंशन। तो ये कुछ पॉपुलर सॉलिड्स है, इनको सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड्स मतलब 3D। ओके, जो भी 3D फिगर आपको दिया रहेगा उस 3D फिगर का हम लोग कभी लेंथ नहीं निकालते। 3D में हम लोग को एक तो सरफेस एरिया पूछेंगे, क्या पूछेंगे? या फिर आपको वॉल्यूम पूछेंगे। सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम। सरफेस एरिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। तो जब भी सरफेस एरिया फाइंड करो एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। टोटल सरफेस एरिया पूछा है कि तो जो भी पूछा है वो निकालो। कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सरफेस एरिया बोला तो टोटल सरफेस, कुछ नहीं बोला रहेगा तो टोटल सरफेस। बराबर। मेंसुरेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इजी चैप्टर में काउंट करता है। इसमें बस आपको फॉर्मूलाज बाहर करने हैं और फॉर्मूला कैलसी के ऊपर कैलकुलेशन बराबर करना है। बाकी इस चैप्टर में कोई बड़ी मुश्किल, कोई बड़ा लॉजिक ऐसा कुछ नहीं। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर? सिंपल फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यूज पुट करने का, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने का, आंसर आ जाए। क्लियर? समझ रहे हो? सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बस फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए और फॉर्मूला आ जाएंगे इधर हो मतलब करने। ठीक है, हो जाएगा। रेडी? स्टार्ट करें? चलो चलो। सर होमवर्क में से क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, होमवर्क का एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछा लड़का। सर कंफ्यूजिंग था पर आ गया। ओके, एक होमवर्क का 6 क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जरा सुनो, जो लोग होमवर्क करते हैं, अभी मैंने तो सब लोग होमवर्क करना शुरू करेंगे आज, ठीक है? नहीं करना चाहिए, करोगे तो पास हो जाओगे, फायदा आपका है। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 आर कट ऑफ फ्रॉम मेटल प्लेट 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर। क्या नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक सर है बस। कॉलेज कौन सा है अभिषेक? ये क्वेश्चन है होमवर्क में। आप नोट्स है आपके पास? नोट्स क्यों नहीं लिया? इधर इधर है नोट्स। हाँ, नोट्स लाया करो क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या दिया मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट को, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन में तुमको एक मेटल प्लेट दिया है 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर, मतलब उसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है, उसका ब्रेड भी मतलब स्क्वायर मेटल प्लेट है, स्क्वायर। फिर क्या किया उन्होंने? 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 आर कट ऑफ फ्रॉम मेटल प्लेट। 4 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ रेडियस 3.5। ये जो आपका मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में से उन्होंने क्या किया है? 4 सर्कल कट किए, बराबर। और हर सर्कल का रेडियस उन्होंने दिया है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मतलब देखो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। हमेशा मेंसुरेशन का क्वेश्चन जब आता है ना ऐसा क्वेश्चन, तो आप डायग्राम पे हमेशा बोला पहले क्या बना? अरे 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 स्टेप में इसका आंसर करना। बस क्वेश्चन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ पे एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ ना राजू, समझ में आ रहा है क्या? ये रिमेनिंग एरिया है। क्या है ये?
मेटल प्लेट में से 4 सर्कल को कट कर दिया तो ये एरिया बचेगा ना, ये एरिया आपको फाइंड करना है। कोई है समझदार स्टूडेंट जो मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या होगा? रेज हैंड करके बोलो, सब लोग मत। रिमेनिंग एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा? 4 into A. रुको इधर, रुको ऑनलाइन में 5-6 लोग वेटिंग में, रुको रुको। क्या रे तेरे को नहीं आता? क्या करेगा? अरे रिमेनिंग एरिया पूछे, थोड़ा सोच ना तुम। जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक तुम लोग को नहीं आएगा मैथ्स। फर्स्ट सेमेस्टर तो सबसे इजी सेमेस्टर है, इधर ही तुम लोग ऐसा शांत बैठेंगे तो फिर कोमा में जाएंगे सेकंड सेमेस्टर। समझ में आ रहा है? फिर भी कुछ लोग ट्राई नहीं कर रहे बाबा। हाँ बोलो। 4 पाई स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, रिमेनिंग एरिया होगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, सुन सुन सुन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ, बस ये मुझे चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? क्या बात है, एक नंबर, ए स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई स्क्वायर। आपको ए मतलब साइड दिया है 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, और 2 बार 3.5 लिखो चलेगा। इसको सॉल्व कर 12.20। अरे 4 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने का, सॉल्व करने का कितना मुश्किल है, आ जाएगा ना पक्का। इसका फोटो निकल के Yes, sir. सर एडमिट करो ना। एडमिट डाउट आएगा तो पूछा होगा सगळं कसं काय तुम लोग ग्रुप के ऊपर डालो ना। सुपर क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन सिंपल है, सर्कमफरेंस दिया, रेडियस निकालना है। सर 8 मध्ये डाउट आहे। क्या बात कर रहे हैं, 8 में डाउट है? हाँ सर। राजा सेम क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, क्लास वर्क का 14 चेक कर। जिनको हाँ, सर, होमवर्क के 8 किया में है, डाउट सर। है, क्लास वर्क का 14 चेक करो, सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब सिमिलर क्वेश्चन। यस और नो? चेक करो, Yes, चेक sir. करो, चेक करो। यस यस। और एक बात, होमवर्क जब आप करते हो, होमवर्क में कोई भी डाउट रहेगा, राघव, होमवर्क में कोई भी डाउट रहेगा ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो। मैथ्स का सेपरेट ग्रुप है जिसमें जिन्होंने एडमिशन लिया सबका ग्रुप हमने बनाया। जो भी डाउट होगा, आपका कैलकुलेशन में डाउट है, कैल्सी पे डाउट हो रहा है तो कैल्सी का फोटो निकाल के डालो उसमें, कोई प्रॉब्लम। जो भी डाउट आएगा ग्रुप के ऊपर पोस्ट करने का, मैं या फिर कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर आपको हेल्प करे। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिर मैं सर को पूछूंगा, वेट मत करो, डाउट क्लियर कर लो। उसमें भी नहीं होता है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, या फिर लेक्चर के पहले आप आ जाओ थोड़ा सा, समझ रहे हो? लेकिन डाउट्स कोई रखो मत, डाउट सारे क्लियर करो। जितने डाउट्स तुम लोग रखोगे उतना सब्जेक्ट तुम लोग के लिए डिफिकल्ट बनता जाए। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? यस और नो? सब्जेक्ट याद करोगे तो पहले सारे डाउट्स याद आएंगे। क्लियर? तो बुक खोलने का मन नहीं करेगा, तो डाउट कोई रखो मत, ठीक है? क्लियर कर लो डाउट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ध्यान रखने का। क्लियर? यस सर। इसका फोटो शेयर किया, लिखो मत, मैं मुझे 3D स्टार्ट करना है, चालू करो। आगे आंसर आ गया है 42.14। इसका नाम आता पता कुछ है कि नहीं? मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेटर किधर है? हाँ काय कधी घेणार आहेस? काय संपूर्ण ऑफर वगैरे ऑफर आएगा फिर मंगा रहे, कैलकुलेटर ले लो भैया। इधर बैठ के बात। तो मेरा आंसर एग्जैक्ट 42 आया था सर। हेलो, 42.14 आया है। ओके, उन्होंने 3.14 लिया इसलिए आया। 42 इज एग्जैक्ट, आई कैन से। हाँ सर मैंने 22/7 लिया ना, इसके लिए फिर एग्जैक्ट आ गया। 22/7। अंदर अंदर बैठ, आदित्य तू बाहर बैठ, इसको अंदर बैठ। हाँ, और ये डिस्टर्ब करेगा तो मेरे को बोलने का, डिस्टर्ब कर रहा है। मैं डिस्टर्ब इसको नहीं कर रहा,
डिस्टर्ब नहीं, तो डिस्कशन ज्यादा करता है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, कैलकुलेटर ले लो सब लोग, ठीक है? कैलसी पे कैलकुलेशन करना है फटाफट। रेडी, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 3D का। ऑनलाइन में कुछ अभी 15-16 स्टूडेंट्स है, ऑफलाइन में भी बहुत सारे। स्टार्ट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी शांत एकदम। जब मैं कुछ पूछूंगा रेज हैंड करना, ठीक है? और बताना जो भी आपका आंसर है, जो भी डाउट। क्लियर? और किसी को पसंद मैं भी पूछूंगा, तुम बताओ, तब बोलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एकदम आराम से सुनो। जब आप बोलोगे तो वो आवाज यहाँ पे भी चला जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन देखो क्या है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, find the volume of cuboid if the length is 17 centimeter, breadth is 8 centimeter, height is 25 centimeter. ओके, क्या क्या दिया है भैया? लेंथ दिया है सही, और ब्रेड दिया है, और हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड कैसे दिखता है एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा आप इमेजिन कर पाओगे, आइडिया आ जाएगा। ओके, सो दिस इज क्यूबॉइड। ये क्या है? ये होता है इसका लेंथ, दिस इज लेंथ। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ब्रेड्थ। और ये जो है वो हाइट। और आपको क्यूबॉइड का क्या निकालने बोला है? वॉल्यूम। क्यूबॉइड का क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, मैच बॉक्स देखा? मैच बॉक्स बराबर, वो क्या है? क्यूबॉइड। वो क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का स्पेशल केस बनता है क्यूब। क्या? क्यूब। अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल कर दिया तो वो क्या बनता है? क्यूब। क्यूब का बेस्ट एग्जांपल तुम लूडो खेले हो, वो मोबाइल वाला नहीं, डायस आपने देखा होगा। तो जो डायस होता है वो उसको क्यूबॉइड नहीं बोलने का, वो क्यूब होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क समझ में आया? पक्का? यस। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वेरी सिंपल, 2 मार्क का क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यस, फॉर्मूलाज आपके सारे पास है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, लेंथ कितना है बेटा? 17। ब्रेड्थ कितना है? 8। हाइट कितना है? 25। ये मल्टीप्लिकेशन कर लो। 3,400 centimeter cube. करना कैलकुलेशन। 3,400 सेंटीमीटर क्यूब। 3,400 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आता है? सुन, इसका सेंटीमीटर रहेगा, इसका सेंटीमीटर रहेगा, इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या बन जाएगा? तो हो गया। देखो इतना सॉल्यूशन है, समझा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज हाउ मच? कंप्लीट करो, सिंपल क्वेश्चन। अक्षर यहाँ पे आके बैठे, कैलकुलेशन खुद से करो, सॉल्यूशन खुद से लिखो, फॉर्मूला नोट्स में दिया हुआ है। ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपल्सरी नहीं है, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम। अगर आपको रेफरेंस के लिए ड्रॉ करना है तो कर सकते। जिन लोगों को मेंसुरेशन का अच्छा आइडिया है, बाकी वालों को मैंने मेंसुरेशन का थोड़ा आइडिया दिया था, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना आप कर सकते हो उतना सॉल्व करो। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। आ रहा है sir.
सर क्लास वर्क का 17th क्वेश्चन है ना? यस हॅलो सर. यस मॅडम. सर लास्टला आता एक स्टुडंट आला, मी आल्यानंतर त्याचं जरा नाव विचाराल का? एकदम लास्टला. साई नाव अभिषेक साई गिरी मैडम. Yes, ready everyone? चलो. We have another interesting question. ये बहुत important question मैंने notes में एकदम select करके रखे हैं. Notes का हर question एकदम important है. अगला question मैं start कर रहा हूँ. सब लोग ready है सुनने के लिए question? Yes sir. Question में बस एकदम story बना के question दिया है. Question में लिखा है find the length of the longest pole. Okay. That can be placed in a room. ये शब्द बहुत important है. Room. 12 meter long, 9 meter broad and 8 meter height. पहले आप इमेजिन करो रूम जो होता है, रूम कोई भी रूम इमेजिन करो, रूम का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल, क्यूबॉइड. रेक्टेंगल, क्यूबॉइड होता है. क्या होता है? क्यूबॉइड होता है. यस और नो? तो यहाँ पे रूम मतलब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. उस रूम के अंदर हमें एक पोल रखना है. क्या रखना है? मतलब एक मेटल का बड़ा रॉड है. पोल समझते हो? यस. उस पोल को रखना है उस रूम के अंदर. तो कितना बड़ा पोल उस रूम के अंदर हम लोग रख सकते हैं? हाँ सर डायगोनल, उसका डायगोनल का जो लेंथ आएगा उतना. ओके विराज सुन लिया मैंने. हाँ तुम क्या बोल रहे हो? वॉल्यूम निकालेगा. बाकी तुमको क्या लगता है? हाँ आशुतोष डायगोनल. साक्षी बाकी और कुछ? सब लोग बोल रहे तो हम लोग भी उसी बस में चढ़ते हैं. लेकिन जो होगा सबके साथ अपना हो जाएगा, है ना? बराबर है. कितना बड़ा पोल आप रख सकते हो उस रूम के अंदर? दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स डायगोनल. बराबर. कुछ पब्लिक मेरे को बोलता है, गरीब लोग बोलते सर इसमें लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, सबसे क्या पड़ा? हाँ लेंथ 12 दिया है, सो 12 मीटर. लेंथ ब्रेड से कोई इसका कनेक्शन नहीं है. लॉन्गेस्ट पोल विल बी डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ डायगोनल. तो हमें इस रूम का डायगोनल निकालना है. क्या निकालना है? यस और नो? डायगोनल का जितना लेंथ आएगा उतना बड़ा पोल उस रूम के अंदर तुम लोग घुसा सकते हो. बराबर. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा. और एक बात सुन लो, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का सर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है सर. वेरी गुड. सुन लो बेटा, फॉर्मूला क्या देखो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H. ये है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ओके, ऐसा सेम क्वेश्चन क्यूब के ऊपर भी बन सकता है. यस है कि नहीं? सुनो, जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो कुछ लिखने के लिए बोला है मैंने. ठीक है, लिखने का एक्टिंग करो. लिखने का नहीं भाई, समझने का. समझ में आया तो लिखने का. जो चीज समझ में नहीं आएगा वो लिखने का. बिना समझे तुम लोग लिख रहे हैं मतलब तुम लोग खुद को धोखा दे रहे. उन लोग बोलते घर जाके देखूंगा मैं समझूंगा. इधर नहीं समझ में आ रहा, घर जाके क्या समझेगा? है ना? तो डाउट रहेगा तो पूछने का, लिखने का नहीं. विदाउट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डोंट राइट एनीथिंग. समझ रहे हो मैं क्या बता? क्यूब मैंने क्या बोला? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. साहिल भाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अगर इक्वल रहेंगे तो वो क्या बनता है? क्यूब बनता है. क्या बनता है? क्यूब बनता है. तो लेट्स अज्यूम दैट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल है. दैट इज इक्वल टू तो सेम फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा. ये बन जाएगा 3a स्क्वायर. 3 को रूट के बाहर निकालेंगे तो रूट
√3 बाहर आएगा तो रूट के साथ आएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर, ए रूट ऑफ स्क्वायर। तो क्यूब का डायगोनल √3 है। तो दो फॉर्मूला अपने नोट्स में लिखो, नोटबुक में लिखो, नोट्स में लिखो, जहाँ पे फॉर्मूलाज का लिस्ट दिया है नोट्स में मैंने, वहां पे लिखो। ये किसका नोट्स है, लिख लो, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड एंड डायगोनल ऑफ क्यूब। देखिए बस नोट्स ही नोटबुक के ऊपर लिखो, नोट्स लेके आओ। नोट्स तेरे को दिया है मैडम ने, सेक्शन तेरे को दिया ना नोट्स, मैडम बोली कि साइड को दिया। मैडम को पूछ नोट्स है भाई। हाँ मैंने नोट्स दिए, विद्यालय ले और पढ़ाई करो, कंपटीशन तगड़ा है बहुत, समझ रहे हो। दोनों फॉर्मूला लिख लिए। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है, एल स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। पहले आप सबका स्क्वायर कैलकुलेट करो। 12 का स्क्वायर 144, वेरी गुड साइड 81, और क्या बात है, एक नंबर। इसका एडिशन करो ना, 289 पक्का। 289 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? 13 चेक करो, चेक करो। 169 का 17 है सर। 17 मीटर, 17। तो जो रूम है उस रूम का डायगोनल बराबर, और जितना डायगोनल का लेंथ है उतना बड़ा पोल उस रूम के अंदर आप रख सकते, उससे बड़ा नहीं बैठेगा, बराबर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल? 17 मीटर। क्लास में लिखने का लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू 17 मीटर। 4 में से 4 मार्क्स, सिंपल, समझा? करेक्ट। यस सर। अरे फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर, हाफ फॉर्मूला सेट है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, रूम दिया है ना, रूम मतलब क्यूबॉइड, और उसके अंदर जो रॉड हम लोग बिठाएंगे वो रॉड मतलब क्या होगा, दैट रॉड इज नथिंग बट अ डायगोनल। जितना बड़ा डायगोनल रहेगा उतना बड़ा हम लोग पोल रख सकते हैं उसको। ऐसे हमें समझ में आ रहा है पक्का? अयान ओके। तुम करेंगे ना आज? क्या बात है, ये कंसिस्टेंटली करना, कंप्लीट कीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ, वैसा नोट देना मुझे। ऐप के ऊपर भी नोट्स है, तुम लोग ऐप के ऊपर का रेफर करो। कैलकुलेशन वाला पार्ट सब लोग खुद से करना है, ये सब खुद से करो। किसने कैलकुलेशन किया कॉपी करो, तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए कैलकुलेशन। तो एग्जाम में सब फॉर्मूला से लिखोगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, ओके अभी रूम बोला था, अभी वाटर टैंक बोला है। क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है, 4.5 मीटर डीप है। डेप्थ दिया है, क्या दिया है? एंड डेप्थ इज एज गुड एज हाइट, राइट? यस सर। अगर आपको डेप्थ दिया है तो डेप्थ को आप हाइट बोल सकते हैं, डेप्थ को हाइट बोल सकते हैं। हाउ मेनी लीटर्स water, how many liters of water it can hold? Okay. Simple question. रुद्र क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन रीड कर एक बार। A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. How many times and how many liters and water can it hold? एंड गलती से है। How many liters of water it can hold? समझा आपको?
क्या समझा? एक वाटर टैंक है, किस शेप में है? क्वेश्चन में लिखा है क्यूबॉइड है ना, क्योंकि वाटर टैंक सिलिंड्रिकल में आता है, डिपेंड। तो क्यूबॉइडल वाटर टैंक बोला है उन्होंने, लेंथ दिया है, ब्रेड दिया है, और पूछा है उस वाटर टैंक में कितना पानी बैठेगा। क्या फाइंड करोगे? वॉल्यूम फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है। ऑलरेडी हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड किया है क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला था बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? हाँ, फॉर्मूला क्या था? बोलना। सर इन्होंने सर क्वेश्चन में और एक चीज दिया है सर इन लोगों ने। हाँ सर। सर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर सर। बराबर। पहले हम लोग मीटर क्यूब में कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। हाँ बोलना। फर्स्ट लेक्चर है मतलब तो ऐसा टाइम पास करके मत बैठ, सीरियसली करो सर। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L into B into H। करो फटाफट करो। So 135. सो 135 135 multiplied लिखो 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 35,000 liters. देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखो L into B into H। सब लोग चिराग, आदित्य, अभी, जय, कार्तिक सॉल्व कर रहे हो ना? यस कशिश, सर। साहिल, प्रणव, सार्थक, यस सर, यस सर। आपको भी पॉसिबल रहेगा तो ऑफलाइन में आओ। काफी सारे बच्चे ऑफलाइन में आए आज। हाँ सर, मैं आ रहा था पर अभी बाहर आया हूँ, इसलिए नेक्स्ट वीक से आऊंगा फिर से। ओके, शुभम बनसोड़े कोई नया स्टूडेंट दिख रहा है मुझे। शुभम, यस सर। फर्स्ट लेक्चर बेटा। यस सर। ओके ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ? हॅलो सर. हाँ मॅडम बोला. सर ऍक्च्युली शुभमशी मी मगासपासून त्याला नंबर मागते पण तो देतच नाहीये. शुभम मैडम को नंबर शेयर करना. हाँ ठीक है. यस जय, क्या है रे वॉल्यूम? वॉल्यूम 135 मीटर क्यूब फिर उसको मल्टीप्लाई 1000 6 into 5 into 4.5 ये आता है 135 मीटर क्यूब. बराबर. अभी आप जब वाटर टैंक लेते हो तो उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहता है कि लीटर्स में रहता है? वाटर को हम लोग लीटर्स में काउंट करते हैं. बराबर है कि? इसलिए हमें इस आंसर को लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है 1 meter cube equals to 1000 liters. 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर. बराबर. यहाँ पे कितना लिखा है? 135. 135 को सुनो 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 135 को लिख सकता हूँ मैं 135 into 1 मीटर. 135 into 1 135 होता है ना? यस और नो? हाँ सर. कितना है? 1000. 135 into 1000 लीटर. क्या जाएगा? 135 आगे 0 और लास्ट में लीटर. 1,35,000 लीटर्स. 1,35,000. मतलब इस डायमेंशन में अगर आप वाटर टैंक लोगे 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप, तो वो वाटर टैंक कितना पानी स्टोर कर सकता है? समझा? इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं. सो ज्यादा करने गए तो गिर जाएगा पानी. हाँ, क्या बात. वाह, वेरी गुड. समझ रहा है जयेश? पक्का? सॉल्यूशन बहुत बड़ा है क्या? नहीं. इसलिए मैं कहता हूँ चैप्टर सिंपल है, टाइम सेव होता है इसलिए. चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 19. ये अच्छा क्वेश्चन है. स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस हमारे क्यूबॉइड के ऊपर है. सारे क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन देखो, लिखा है अ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स. मैच बॉक्स मतलब सर क्यूबॉइड ही ना सर. क्यूबॉइड ही है. अब मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर. ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाने का ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. व्हाट विल बी द वॉल्यूम
what will be the volume? What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? ओके, क्वेश्चन मैंने लिखा है। अभी मैं पहले चाहूंगा कि आप सब क्वेश्चन नोट डाउन करो, सोचो। फिर जिसको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करें, रेज हैंड करके, ठीक है, बस इशारा कर दो रेज हैंड करके। ओके, 3 6 7 8, वेरी गुड। लिखो क्वेश्चन, लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं। क्वेश्चन, हाँ, जिनको लगता है कि अपने पे कॉन्फिडेंस जिनको है, जो सोचा है सही सोचा है, करो सॉल्व। हाँ, फिर आगे बढ़ो। ऑनलाइन में किसी ने अभी तक रेज हैंड नहीं किया है? अभी आदित्य, चिराग, जय, कशिश, कशिश आवाज येतोय का? हॅलो, प्रणव भोसले, आवाज येतोय? हा सर येतोय. मॅडम कशिशचा काय रिप्लाय येत नाही, जरा बघा. हॅलो, येस सर. कशिशचा काय रिप्लाय येत नाही, बऱ्याच वेळा नाव घेतलं मी, काही रिस्पॉन्स नाही. बरं, करते कॉल सर. सार्थक, प्रणव, सोचा? येस सोच लिया है, समझ लिया तो रेज हैंड करो। अभी ये ऑनलाइन में पूछने वाला हूँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यस, बस 5 लोगों ने रेज हैंड किया है अभी। शायद क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी तक। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। यस प्रणव, बेटा माइक ऑन कर। हाँ सर. क्वेश्चन रीड कर एक बार। A matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? 12 such boxes? कैसे सॉल्व करेगा? थोड़ा ऑनलाइन पूछो तो वो नाराज हो जाएंगे, क्या हमको सिखा ही नहीं रहे। हाँ, बोलना प्रणव, कैसे करेगा बेटा? जय सर, कल आपने मीटिंग में सर ऑनलाइन वालों की फीलिंग्स हर्ट की सर आपने। जय बोलो, कैसे करोगे सॉल्व? हेलो सर. अगला क्वेश्चन करो, रुको मत। हाँ जय, बोलना बेटा, कैसे करेगा, जल्दी बोल। Volume is equal to length, width and height. तो सर 12 टाइम्स हम उसको इंटू करेंगे. 12 टाइम्स हम उसको इंटू करेंगे, बोल रहा है, सही बोल रहा है लड़का। देखो, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे एक मैच बॉक्स को? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय, सो कैन वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स? यस। अभी सिंगल सिंगल मैच बॉक्स थोड़ी बेचते, तो क्या किया उन्होंने, ऐसे 12 मैच बॉक्सेस, कितने 12 बॉक्स में पैक किया और वो बॉक्स बेचे, बराबर। तो हमको उस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसमें कितने मैच बॉक्सेस है। सो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स फाइंड करो, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, आपको बॉक्स का वॉल्यूम 180 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, 180 सही है, 180 सेंटीमीटर। Yes, sir, 180 centimeter. यस, सेंटीमीटर क्यूब है, बराबर। यस, कंप्लीट कर लो ये ले। लिखेगा वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू, लिखने का वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 12 इनटू वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। यस, हो गया? क्या हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अरे बोल ना, कुछ तो बोल, पक्का। डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है? वाह, क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? आंसर आ गया इसका। क्या हुआ, करा, हो गया, नाम लिख दिया। ये लेक्चर के स्टार्टिंग में बोलने का था। यस, इधर बोला था, नाम कैसे आता है?
तू कैप्चर के बिना कैसे कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 15 into 12 sir. तुझे प्रमाणे कर काय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हाँ वॉल्यूम ऑफ जल्दी जल्दी कर हो गया तुम्हारा सवाल अगला क्वेश्चन लिखो तब तक करना तेरे सबसे करना क्या ये सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन सिंपल है लिखा है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 12 इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स है ना बेटा लिखेगा तो मार्क्स मिलेंगे जो लिखेगा वही लिखेंगे ऐसा होना चाहिए यस परफेक्ट अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट करता हूं आप लिखो क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन देखो क्या है the length breadth and height of a cuboid are length breadth और height दिया है cuboid का are 8 सेंटीमीटर दोस्तों 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर length breadth and height of a cuboid are 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आगे पूछा उन्होंने फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड वॉल्यूम एंड व्हाट सरफेस एरिया फाइंड करने का है वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है वॉल्यूम सरफेस एरिया निकल गया वॉल्यूम तो फाइंड करके बोल हो गया ना क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना क्या हुआ वॉल्यूम आया क्यों नहीं जल्दी करो आ जाओ आज जितनी बार फॉर्मूला यूज किया कि ये फॉर्मूला तुम लोग भूलोगे नहीं L into B into H पहले घर पे तो आंसर बताया मैं बहुत तरस गया तेरे आवाज दो बार तो बताया So 746 centimeter square or 1320 centimeter cube. 7 कितना 40 हाँ 746. हाँ सर 1000 क्या 1320 centimeter cube. अच्छा अच्छा दोनों यस जल्दी जल्दी किसका इसका आगे आंसर डन सरफेस एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैडम पता है क्या नहीं है 746 हां अच्छे से लिखिए सर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम मत कर वॉल्यूम सबका आगे है सरफेस एरिया लिखा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा 2 into LB plus BH plus LH. ये इसने बीच में क्या लिखा सरफेस एरिया क्या है तो समझ नहीं आ रहा देखिए ऐसा तो कट करके फिर से लिखने का दोबारा तो पेपर चेक करने लगेगा कुछ ये मेरे नाम आंसर करिए अच्छा है आप ध्यान ना उसको मेरा ही देख लीजिए कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच ना अभी तो काम चालू हो गया सेकंड 2 into LB plus BH plus HL.
रिवीजन करो ना उनको 746 centimeter square. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कर रहे हैं क्वेश्चन 742 21st हम लोग कौन सा कर रहे हैं 21st कर 742 सरफेस एरिया चेक करो, यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, आवाज आ रहा है सबको? सर सेंटीमीटर स्क्वायर है. ये राजू सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर आना चाहिए. आपसे मिस्टेक झाले तर किती मार्क? आधा तो कट करना चाहिए, एक भी कर लेता है मतलब जिनका बाकी है कंप्लीट कर लो. डन सर. और एक क्वेश्चन क्यूबॉइड का ही है. ओके जिनके बाकी है लिखो, कैलकुलेशन सब करके देखो, ये सब करके देखो कैलकुलेशन. यस जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इससे पहले एग्जाम में, सारे क्वेश्चन पेपर्स को देख के सारे क्वेश्चन रखे हमने नोट्स. तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे. ये क्वेश्चन जयेश एक्सप्लेन करेगा. क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है. काफी बड़ा क्वेश्चन है. Sir, minted means? क्वेश्चन लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिख लो. आंसर आ गया मेरा. हाँ चलो, क्वेश्चन लिखा सबने? एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन. ओके हाँ जयेश, किसको समझ में आया क्वेश्चन? लिख लिया और समझ में क्या आया? पूरा क्वेश्चन रेंज में है, सॉल्व कर सकता हूँ. एक स्टूडेंट 2 3 3.5 हाँ 4. ओके वेरी गुड. आपका नाम अंशुल. अंशुल क्वेश्चन रीड करो.
a metal strip having sides 17 centimeter, 7 centimeter, and 5 centimeter is melted down and mixed into coins, each of diameter 1.4 centimeter and thickness 0.8 centimeter. 0.08. 0.08. Assuming no wastage, how many coins can be minted? ओके सुनो, क्वेश्चन क्या है देखो, समझो पहले क्वेश्चन। एक मेटल का स्ट्रिप दिया है, क्या दिया है? मेटल का स्ट्रिप, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया, इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। क्या है? राइट। तो मैं यहाँ पे एक मेटल का स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे एक मेटल का स्ट्रिप है, समझ रहे हो? यस सर। इस मेटल के स्ट्रिप को मेल्ट किया, इसका लेंथ दिया है 17 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका हाइट 5 सेंटीमीटर। ये मेटल का स्ट्रिप है, इसको मेल्ट किया। क्या किया? इसको मेल्ट किया। क्यों मेल्ट किया? क्योंकि इसको मेल्ट करके इससे हमें कॉइन्स बनाना है। क्या बनाना है? कॉइन्स बनाते हैं, मतलब उसको मिंट वर्ड यूज करते हैं। मिंट मींस टू मेक कॉइन्स और मनी, वी कैन से मिंट। मिंट मतलब हम लोग कॉइन्स बना रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं उसमें। कॉइन क्यूबॉइड है क्या? कॉइन सर्कल है, बोलते सिलेंडर सर। सर्कल तो सिलेंडर सर, क्योंकि वो कॉइन को जो थिकनेस भी होती है सर, वो सर्कल है। हेलो सर। अभी बोल, कॉइन सर्कल है क्या सर? वो भी सिलेंडर है ना? हाँ सर। सिलेंडर है सर, क्योंकि उसको थिकनेस होती है कॉइन को। सुनो, इट इज नॉट सिलेंडर। सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, एंगल को वॉल्यूम निकालते हैं। मगर उसके भी तो हाइट होती है। हाँ हेलो सर। सिलेंडर है, सिलेंडर। सर सुनो ना सर, ऑनलाइन वालों का तो सुनो सर। हाँ बोल बेटा बोल। सर सिलेंडर है सर, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉइन का जो होता है थिकनेस भी होता है, और यहाँ पे हमें थिकनेस भी दिया हुआ हाँ, है। मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पे सर्कल बोल रहे हैं कॉइन को। तो सुनो भैया, कॉइन इज सिलेंडर। कॉइन क्या है? थोड़ा इमेजिन करो, इधर करो, ऐसे दुनिया भर में सबको इमेजिन कर, इधर देखो। ए राजा, इधर देखना, क्या बता रहे उसको? वो मेरे पास क्लास लगा, सुन ना मेरा। तो उसको डाउट है कि तेरे को डाउट है? क्या डाउट है? ये रेडियस 0.7। रुक, अभी आंसर की बात में, अभी हम नया क्वेश्चन, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो क्या तुमको समझेगा सॉल्यूशन? ये देखो, ये क्या है? सिलेंडर। ये क्या है? अगर सिलेंडर का थिकनेस मैंने बहुत 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 कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, एकदम कम कर दिया रे, तो क्या बनेगा वो? कॉइन। और यहाँ पे देखो थिकनेस बहुत कम है, 0.08 सेंटीमीटर बोला है, so it is a coin. So coin is actually a cylinder with very less height. height बहुत, तो क्या बनेगा? coin. समझा क्या? Yes or no? Clear? तो मेटल का स्ट्रिप है, इस मेटल के स्ट्रिप को पूरे क्लास को जगह दे गया। हाँ यस, क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेटल का स्ट्रिप है, इसको मेल्ट करके हमें क्या बनाना है? कॉइन बनाना है, बराबर। इस क्वेश्चन में दो सॉलिड्स इन्वॉल्व है, एक तो आपका मेटल का स्ट्रिप मतलब क्यूबॉइड है, और कॉइन मतलब सिलेंडर। सिलेंडर। कॉइन सिलेंडर क्या है? सिलेंडर, बराबर। तो मेटल का स्ट्रिप मेल्ट करके हमने क्या बनाना है? कॉइन्स बनाना है। मेटल का स्ट्रिप ये है, लेंथ दिया, ब्रेड्थ दिया, हाइट दिया। वो पूछ रहे हैं इस मेटल का स्ट्रिप को मेल्ट करके हम जब कॉइन्स बनाएंगे, कॉइन्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है? डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर 1.4 दिया है, तो रेडियस कितना होगा राजा? 0.7। 0.7 और इसका हाइट दिया है कितना? 0.08। 0.08। तो इस डायमेंशन के कितने कॉइन्स हम बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। हाउ मेनी कॉइन्स? देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी कॉइन्स कैन बी। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा कैसे करना है? पहले कौन सा सेकंड है? रेज हैंड करो, ऐसा मिले सुर मेरा तुम्हारा। कौन बोलते हैं किसकी आवाज में अपना आवाज है ना? मयूरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। कैसे निकालोगे मैडम फॉर्मूला?
ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल गया। उसके बाद क्या करोगे बेटा? ऐसे आधे रास्ते बना के मत छोड़ो, है कि नहीं? है ना, चाहिए तो पूरा लेके जाओगे तो मत लेके जाओ। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉइन, क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर एच पाई। पाई तो सबको पता है, दुनिया को पता है पाई का। आर पता है, एच तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाल लेंगे। यस और नो? वॉल्यूम ऑफ कॉइन मतलब वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। फिर क्या करोगे बेटा? क्या बोलो साक्षी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल स्ट्रिप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन। डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? Number of coins we can make. बराबर, आंसर पता चलेगा। मस्त है। ये बोल क्या क्या बोला ने प्रथम? हाँ, रुको 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 बोल रहा है। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। यस, फिर ये या है ना? स्टार्ट करो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ मैडम बोला। सर शुभम बनसोडेने मला नंबर नाही दिलाय अजून। होय का? मॅम पाठवलाय कुठे पाठवलाय? प्रायव्हेट अरे असं का पाठवलेस तू? चुकीचा आहे नंबर। बराबर आहे 8429.9594712546. 9594712546. नाही इथे चुकीचा दिलायस तू नंबर। काय मॅम बराबर आहे. अरे परत नाही रे एकदा बाबा, पाठव. नंबर नाहीये इथे। तुम्हाला परत रिसेंड कर। बेटा पहले हम लोग इस मेटल स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है बेटा? L इंटू बी इंटू एच। L का वैल्यू है मेरा 17, B है 7, H है 5। इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को कैलकुलेशन बता सकते। कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल है, उसमें कर, जल्दी कर। हाँ गायत्री 5 सेंटीमीटर। देख आ रहेगा, चेक कर, इनको मल्टीप्लाई करके देख। आया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस मेटल स्ट्रिप का वॉल्यूम आया 595। फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, फिर वॉल्यूम ऑफ कॉइन। कॉइन मतलब क्या होता है बेटा? कॉइन मतलब सिलेंडर होता है। पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकते हो, फिर 3.14। 22/7 इज मोर एक्यूरेट वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेशन में तकलीफ होता है लेकिन एक्यूरेट आंसर मिलता है। आर 0.7 का स्क्वायर इंटू एच
बराबर 0.1232. पहले ऊपर का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लो ये करना। अक्षर क्या कर रहा है? तुम सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, इतना तुम लोग के पास टैलेंट है। तुम लोग है ना, उतना मेहनत नहीं करते। 0.8624 divided by 7. यस अविनाश क्या बोला आपने? हाँ सर मैं बोला 0.8624 divided by 7. 0.1232. निकालना नहीं आता है बेचारे लोग 0.7 into 0.7 करो। तो जो मोबाइल पे कर रहे हैं, मोबाइल पे स्क्वायर का बटन नहीं रहेगा ना। हाँ और डिवाइड बाय 7 क्या होगा? 0.1232. 1 2 32. 595 divided by 0.1232 equals to 48. हमेशा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको आंसर लिखना है कंपल्सरी, अगर एक्यूरेट सॉल्व करना चाहते हैं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट। हाँ तो सांगतो पुढे आगे चलो चलो अभी आगे देखो, जिनको ये आगे सॉल्व करना है। बस लास्ट अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुनो ध्यान से। टोटल मेटल स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना है? बराबर। इसी मेटल स्ट्रिप को यूज करके हम लोग कॉइन्स बना रहे हैं, बराबर। तो कितने कॉइन्स बनेंगे? देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल स्ट्रिप। बोलो वॉल्यूम ऑफ Metal strip. मेटल स्ट्रिप मतलब ये क्यूबॉइड। Yes sir. समझ रहे हो क्या? तो मेटल स्ट्रिप के वॉल्यूम को डिवाइड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन से। वॉल्यूम ऑफ 1 coin. वॉल्यूम ऑफ मेटल स्ट्रिप आपने निकाला है 595। वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इज 0.1232. 0.1232। सिंपल सा डिवीजन करो दोस्तों, कितना आता है? 4829.545455. 4829.5454. 4829.545455. 545 बराबर। तो और एक लिख दो ना सर, और 2 नंबर लिख दो पीछे। 55. काय झालं? थोड़ा विचार केला काय बोलतो? पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगता है। मतलब 4 डिजिट लिखता हूँ, 2 डिजिट की कब से बात करना? सर और डिजिट लिख दो ना सर, और 2 डिजिट। Always try to write 4 digits to get accurate answer. हाँ हाँ मुझे पता है, इतना लिखने दो पब्लिक को। नहीं हाँ थोड़ा बाकी है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। आशुतोष क्या पैसा बांट रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स आर बीइंग बाइंडेड। हाँ क्या क्या लिखा? नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स कैन बी मेंटेन इज इक्वल टू 4829.5454। लिखना पड़ेगा। पीछे आंसर क्या है? सर यही है सर। समझ में आया क्या? तो पीछे बस 2 डेसिमल तक लिखा है। देखा सर? अच्छा आखिरी क्वेश्चन है। चलेगा, स्टॉप करते हैं।